नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी को अपने YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, आधुनिक बिहार के इतिहास में प्रथम खंड मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है अभी तक तो जाकर अवश्य देख लें। आज यह दूसरा खंड है आधुनिक बिहार के इतिहास के संदर्भ में। आधुनिक बिहार के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, उसी के परिप्रेक्ष्य में विहंगम दृष्टिपात करते हुए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें लगभग स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के क्रांति तक के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो श्री सूर्यदेव नारायण थे बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अशफाक खान थे, बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 में दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जो बालिका विश्वविद्यालय था ये पटना में स्थित था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1891 में बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सभी कथन दिया गया है ये सभी क्या थे? राष्ट्रीय चेतना के मुख्य कारक थे बिहार में। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1887 में बिहार से कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया गया था। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराज दरभंगा के महाराज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किए थे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन के द्वारा पृथक बिहार का संगठन का प्रस्ताव रखा गया था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था। वहीं बिहार में सदर अंजुमन ए हिंदी नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद के संस्थापक थे। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बांधने का दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बांधने का दिवस मनाया गया था। किस आंदोलन के समय? बंग भंग आंदोलन के समय, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है। बिहार छात्र परिषद का गठन कब किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किए थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। 9 से 10 अप्रैल 1909 को यह अधिवेशन हुआ था। बिहार टाइम्स
नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1894 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? महेश नारायण थे, जिसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण इसके क्या थे? संपादक थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। कब रखा गया? 1906 में परिवर्तित किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खां थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे बिहार हेराल्ड के संपादक। बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जो कि 1906 में पटना कॉलेज में इसका सम्मेलन हुआ था, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधुलकर के द्वारा किया गया था। जो कि और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का कौन सा क्रम था? 27वां क्रम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधुलकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता कौन थे? तो मजहरुल हक और सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा थे। मजहरुल हक और सच्चिदा प्रसाद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में स्थापित हुआ था। वहीं यहाँ पे कुछ और विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष का जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग एक नज़र में अवलोकित कर लेंगे। मगध विश्वविद्यालय 1962, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। बांकीपुर की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। मजहरुल हक इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। बिहार होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना में प्रस्थान की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो बांकीपुर अधिवेशन, जो कि 1912 में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधुलकर के द्वारा किया गया था। उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पदार्पण किया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजय दिवस के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो राय पूरन चंद ने अपना यहाँ पे प्रस्ताव को व्यक्त किया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? कौन सा ऐसा जिला था जहाँ पे होम रूल का प्रचार नहीं हो पाया था? चंपारण था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल के स्थापना की थी। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किया था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1893 में किया गया था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? 1917 में हुआ था। बिहार के अगले प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा
कि एक नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में बिहार को यह दर्जा प्राप्त हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत बिहार था। उसके तदुपरांत 1912 में बिहार और उड़ीसा को यानी कि उड़ीसा और बिहार को संयुक्त रूप से बंगाल से पृथक कर दिया गया था। और उसके बाद 1936 में बिहार और झारखंड को संयुक्त रूप से 1936 में उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। और अंततः 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। और वर्तमान में जो बिहार हमें परिलक्षित होती है वो अभी तक सुरक्षित नज़र आ रही है। और अभी हाल ही के कुछ दिनों में बिहार को और भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा था, अर्थात मिथिलांचल के लोगों के द्वारा इस मांग को मांगा जा रहा था कि हम लोग एक अलग स्वतंत्र राज्य बनने चाह रहे हैं मिथिलांचल। साथियों, यहाँ पर स्वतंत्र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अलग राज्य के दर्जा वो लोग मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। उसमें सदस्यता शुल्क क्या किया गया था? घटाकर 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? फखरुद्दीन थे। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधुरकर के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जॉर्ज किंग्सफोर्ड, प्रिंगले कैनेडी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज किंग्सफोर्ड और प्रिंगले कैनेडी की संयुक्त रूप से हत्या करने का प्रयास किया गया था। यह कांड गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया था किसने? मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना को अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा के किसे फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। साथियों, इसको आप लोग याद करने के लिए यहाँ पे एक मैंने ट्रिक का ईजाद किया है। इसमें खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दिया गया था। यानी कि आप लोग को याद रखना है, खुदीराम बोस ने खुद से अपने नहीं मारा, अर्थात उनको किसी और के द्वारा मारा गया, अर्थात उनको फांसी दिया गया खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली, यानी कि खुद से उन्होंने मर लिया। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु उनके वकील थे। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के क्या थे? वकील थे। कालिदास बसु कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे।
इनके कहने पर ही खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया था? सचिन नाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र बनारस षड्यंत्र में शामिल थे। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने इसको प्रकाशित किया था। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तब बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। माँ की पुकार नामक पुस्तक संबंधित है मुजफ्फरपुर से है। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका में भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो बिहारी पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। रेवती नाग संबंधित है भागलपुर से है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर में भेजा था। श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में श्री सचिन बख्शी को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ला पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। श्री योगेंद्र शुक्ला को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड यानी चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। फणीश्वर नाथ घोष ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में क्या किए थे? हिस्सा लिए थे, शिरकत किए थे। श्री मनिंद्र नारायण राय थे क्रांतिकारी थे। श्री मनिंद्र नारायण पटना के क्रांतिकारी पार्टी के क्या थे? नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ था? तो मोतिहारी छात्र सम्मेलन में के अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना किया गया था। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था? मुंगेर में किया गया था। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किसने किया था? प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित इतिहास लिखी, जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मनिंद्र नारायण राय ने पटना युवक संघ की स्थापना किया था। इसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय थे। कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। पटना से 1929 में युवक नामक पत्रिका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। तरुण भारत संघ संबंधित था। तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? मुजफ्फरपुर से संबंधित। यह प्रश्न ऊपर भी दिया गया था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर पत्रिका के संपादक कौन थे? जगत नारायण लाल थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्र नाथ घोष,
मनोहर बनर्जी। उपयुक्त ए और बी दोनों थे। फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी इसमें सम्मिलित थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने किया था। 1906 में इसकी स्थापना किया था। ये प्रश्न साथियों 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 1906-07 में पटना में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारी के सक्रिय समर्थन थे? तो यदुनाथ सरकार क्या थे? बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय क्या थे? समर्थक थे। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चंपारण जिला के मौलनिया डकैती, कौन डकैती? मौलनिया। यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस में सम्मिलित थे। उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे उनके हत्यारे थे क्रांतिकारी की। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? बैकुंठ शुक्ला को मृत्युदंड की सजा दिया गया था। किनके मृत्युदंड में? फणींद्रनाथ घोष के में। क्रांतिकारी संगठन क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी? जनवरी 1933 में यह घटना घटित हुई थी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित थे। फणींद्रनाथ घोष थे। गया षड्यंत्र केस 1933 से कौन संबंधित थे? फणींद्रनाथ घोष थे। हाजीपुर स्टेशन हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? 1931 में हुआ था। रामदेनी सिंह को इसमें सजा दिया गया था। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, एक क्रांतिकारी थी। द शेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? सखा गणेश दावेशकर थे। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे कौन थे? तो बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे। साथियों अब हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से चंपारण सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ये क्या था? किसान आंदोलन था। नील किसानों का क्या आंदोलन था, जिसको 3 कट्ठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3 कट्ठिया प्रथा संबंधित है। चंपारण आंदोलन से 3 कट्ठिया प्रथा संबंधित है। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण में प्रस्थान किए थे, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण की किसानों की दुर्दशा की ओर उन्होंने ध्यान को आकृष्ट किया, जिसके तदुपरांत महात्मा गांधी ने चंपारण की तरफ आने का अपना रुख किया। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? 1917 में आगमन हुआ था। 3 कट्ठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, चंपारण में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट था।
चंपारण की नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश कब किया था? 4 अक्टूबर 1917 को प्रतिवेदन को पेश किया था। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? 3 कटिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों को के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया। उपयुक्त सभी कथन क्या है? चंपारण आंदोलन के परिणाम से संबंधित है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद को उन्होंने मोतिहारी के कार्यालय के सभी कार्यकाल को सौंप कर वापस लौट गए। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में उन्होंने भाग लिया। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने इसका नेतृत्व किया था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे साथियों नहीं पूछा गया है, यह प्रश्न 42वीं बीपीएससी में पूछा था। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो साथियों जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी ने किस जिले के किसान को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो चंपारण के किसान को। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पे चलाया गया था? मोतिहारी में चलाया गया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। तो सही उत्तर होगा सी, उसका सही उत्तर होगा। गांधी जी द्वारा चलाया गया सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कब किया गया था? 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? चंपारण आंदोलन के समय 1917 में गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रविष्ट उन्होंने किया था। अब हम लोग देखेंगे 1919 के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार को हम लोग कवर करेंगे। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन मैंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पटना में एक बहुत ही जबरदस्त हड़ताल का आयोजन किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हसन इमाम के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व प्रदान किया गया था। यह जुलूस आगे चल के शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था। प्रांतीय किसान समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पर संपन्न हुआ था? प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो साथियों पटना में संपन्न हुआ था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। फरवरी 1919 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का बिहार का नेतृत्व ग्रहण किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो बी अम्मा ने खिलाफत आंदोलन में बिहार से महिला के रूप में सक्रिय भूमिका अपना प्रदान की। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग
का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो भागलपुर में यह अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। सिर्फ बिहार एवं गुजरात में ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद के ने प्रारंभ किया था। स्वामी विद्यानंद संबंधित है। किसान आंदोलन से स्वामी विद्यानंद संबंधित है। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ पे स्थापित हुआ था? पटना में स्थापित हुआ था। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। साथियों, बिहार विद्यापीठ का ही नाम था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को किया गया था और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किसे किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति को कौन बने? मजहरुल हक इसके कुलपति बने। वहीं ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति बने। किसके? बिहार विद्यापीठ के। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके नेतृत्व में? दीप नारायण सिन्हा के नेतृत्व में भागलपुर में असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? मुंगेर का उन्होंने नेतृत्व किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम नेता। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में यह असहयोग आंदोलन के समय सबसे खराब स्थिति थी। मुजफ्फरपुर आंदोलन का क्या था? केंद्र था असहयोग। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो श्री राय साहब महेंद्र प्रसाद सिन्हा थे। राय साहब महेंद्र प्रसाद सिन्हा ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि से उन्होंने क्या किया? लौटा दिया था तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शाफी किस जिला से संबंधित थे? तो मुजफ्फरपुर जिला से मौलवी मोहम्मद शाफी संबंधित थे। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र करना था? 9,42,000 की राशि एकत्र करना था। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। मजहरुल हक ने मदरलैंड नामक अखबार को क्या किया था? प्रकाशित अर्थात प्रारंभ किया था। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन उन्होंने प्रारंभ किया था। बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्रित किया गया था? 7.5 लाख राशि एकत्रित किया गया था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। गया में स्वराज सभा की स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 में नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा? किस नगर के पालिका के चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो छपरा के नागरिकों ने। सत्यनारायण लाल संबंधित है बक्सर से संबंधित। सत्यनारायण लाल कहाँ से संबंधित है? बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन
ने विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम में कहाँ विशेष ध्यान दिया था? तो भागलपुर में। भागलपुर कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में यात्रा कब हुआ था? पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का यात्रा कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुआ था। बिहार कौमी सेवक दल के स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को हुआ था। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किया था। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति करना था। क्या कार्य था इसका? बिहार कौमी का राज्य में शांति और सद्भावना को कायम करना था। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। यह समाचार बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से क्या प्रकाशित होता था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम से इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो विदेशिया। बाबू तारापद बनर्जी कहाँ से थे? दरभंगा से थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? कौन सा जिला बिहार में सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन का केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर जिला था। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? झंडा से संबंधित 1922 में कहाँ पे विवाद हुआ था? तो आरा में यह विवाद हुआ था। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 को सविनय अवज्ञा जांच समिति बिहार में प्रस्थान की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास अर्थात CR दास ने किया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कार्यालय के सचिव थे। गया में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो विधान परिषद में प्रवेश का सबसे प्रमुख प्रश्न था। स्वराज पार्टी के गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी के गठन किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे तो श्री नारायण प्रसाद ने प्रथम अध्यक्ष बने थे बिहार में स्वराज पार्टी के। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव बने थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? साथियों, राजेंद्र प्रसाद पटना के नगरपालिका चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? 8 सीटों पर उन्होंने प्राप्त किया था। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त किया था? तो 10 सीटें उन्होंने प्राप्त किया था। सर्चलाइट अखबार निकलना प्रारंभ कब हुआ था? तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम के द्वारा सर्चलाइट अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा था तो भागलपुर का क्षेत्र जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में प्रांतीय लीग की स्थापना बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में किया गया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में 1922 का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किए थे। 1921 में गांधी जी ने पटना में किस चीज़ का उद्घाटन किए थे? बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का, दोनों का गांधी जी ने 1921 में पटना में उसका उद्घाटन किए थे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा बिहार में चालू हुआ था। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत किया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लॉर्ड गवर्नर सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत हुआ था। साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दीजिए और
और बताइए कि आप लोग का सेशन कैसा लगा, और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेशन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।